अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ मुस्तनसर और मेरा क्लिनिक राह शिफा क्लिनिक बारम फाटक पर मौजूद है। मैं स्पेशल मर्दाना व जनाना पोशीदा अमराज़ के ऊपर काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इन अमराज़ से लोगों को कैसे निकाला जाए और कोई अच्छे से अच्छा जो आसान तरीका होता है वो इस्तेमाल करता हूँ। इसलिए मेरी अब ये कोशिश है कि मैं जो कुछ जानता हूँ या मैं जो कुछ भी सीखता हूँ वो सब कुछ एक पब्लिक में शाया करूँ, ताकि आने वाले जो भी नए डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं या फिर अभी डॉक्टर बन रहे हैं, उनको इसका फ़ायदा हो। आज का जो मेरा लेक्चर है ये स्पेशल नए डॉक्टर जो हैं, नए स्टूडेंट जो हैं, उनके लिए है कि किस तरह हम किसी पेशेंट की पहचान कर सकते हैं, किस तरह हम किसी मरीज़ को जज कर सकते हैं और सिर्फ देखने से ही हम पहचान लें कि ये मरीज़ फ़लाँ मेडिसिन का है, ये मरीज़ फ़लाँ मेडिसिन का है। क्योंकि ये होम्योपैथी ऐसी है जिसमें आप सिर्फ देखकर ही पहचान कर सकते हैं कि ये मरीज़ बेलाडोना का है, ये एकोनाइट का है, ये पल्साटिल्ला का है, ये लेक्सिस का है। इसी तरह आज का जो मेरा टॉपिक है वो है थूजा। थूजा की पहचान क्या है। स्पेशली कोई अगर मेरे पास मरीज़ा आ जाए, यानी एक फ़ीमेल पेशेंट आ जाए, तो फिर मैं कैसे पहचान कर सकता हूँ कि ये जो पेशेंट अभी मेरे पास आया है ये थूजा की है, यानी ये जो मरीज़ा है ये थूजा की मरीज़ा है। मेरा टॉपिक है कि हम थूजा की पहचान, थूजा की मरीज़ा की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो बात लंबी ना हो जाए, मैं शुरू करता हूँ और आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको अपनी प्रैक्टिस में फ़ायदा हो। कोशिश करें इस लेक्चर को मुकम्मल सुने ताकि आपको समझ आए कि लेक्चर में असल बात जो कही गई है उसका मतलब क्या है। सबसे पहली इलामत थूजा मरीज़ा की। मैं आज बात करूंगा सिर्फ़ फ़ीमेल पेशेंट के बारे में, यानी अगर कोई फ़ीमेल पेशेंट आपके पास आता है तो आप कैसे जज कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो मरीज़ा है ये थूजा की मरीज़ा है। सबसे पहली इलामत है, आपके पास एक फ़ीमेल पेशेंट आता है, आपने देखा, देखने से आपको लगता है कि ये जो मरीज़ा है ये बहुत ही मज़बूत किस्म का पेशेंट है, यानी इसका जो जिस्म है, जिस्म के देखने से ही आपने उसकी बॉडी देखी है और आपने पहचान लिया है कि ये जो है ये सख्त किस्म का जिस्म है, यानी उसकी जिसामत आप जज कर सकते हैं। जज करने से ही आपको समझ आ जाएगी। क्या पता चलेगा थूजा की पहचान क्या है बॉडी को देखकर पहचानने से? वो ये है कि उसका जो जिस्म होता है वो सख्त होता है। जिस्म सख्त होगा, मज़बूत होगा। जैसे एक फ़ीमेल पेशेंट आई है, अगर वो कमज़ोर होगी तो आप पहचान सकते हैं, उसके चेहरे से पहचान सकते हैं कि ये जो मरीज़ा है ये कमज़ोर है। अगर कोई जिस्म ऐसा होगा जो बहुत ही नरम है तो उसका जिस्म फैलता हुआ होगा, यानी कहीं से मोटा कहीं से पतला होगा। इसी तरह थूजा की पहचान ये है कि इसकी जो मरीज़ा होती है उसका जिस्म सख्त होता है। जो सख्त जिस्म होता है वो फैला हुआ नहीं होता, वो सिकुड़ा हुआ नहीं होता। सबसे पहली पहचान, पेशेंट आपके पास आया, मरीज़ा आपके पास आई, आपने देखकर ही पहचान लिया कि ये जो मरीज़ा है
इसका जिस्म सख्त है, मज़बूत है, तो ये किसका पेशेंट है? ये है थूजा का। नंबर 1 मज़बूत जिस्म होना, सख्त जिस्म होना। नंबर 2 पे एक इलामत है, ये मरीज़ा आपके पास आई है, इसने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं ठीक नहीं हो सकती, मेरी जो सेहत है वो ठीक नहीं हो सकती। उसे मायूसी है, और मायूसी के पीछे क्या वजह है उसके ऊपर गौर करें अब। क्योंकि जब ये पेशेंट आपके पास आती है, मरीज़ा आई है, तो इसने आपको जो इलामात होती हैं, जो इसका मर्ज़ है, वो इसने ख़ुद नहीं बताना आपको। वो ख़ुद आपको नहीं बताएगी कि मुझे क्या मसला है। ये नहीं बोलेगी मुझे डॉक्टर साहब ये मसला है, इसका हल करें, बल्कि वो आएगी आपके पास, वो ये कहेगी मुझे चेक करें, देखें मुझे क्या मसला है। यानी उसने आपको, मरीज़ा ने खुद आपको जज करना है। डॉक्टर जज करते हैं, डॉक्टर जो ना देखते हैं कि इस मरीज़ को क्या मसला है, ये पूछते हैं क्या मसला है, क्या मसला नहीं है, आपको कब ये मसला होता है। बल्कि यहाँ पर जो मरीज़ा है वो आपको जज करने आई है कि जो मुझे मर्ज़ है क्या डॉक्टर सही बताता कि नहीं बताता, और वो भी बग़ैर मरीज़ा के बताए हुए वो ये सोचती है कि मैंने डॉक्टर को कोई भी अपना मर्ज़ नहीं बताना, बस मैंने ये चेक करना है कि क्या डॉक्टर मेरा मर्ज़ पहचानता है या नहीं पहचानता। एक मिसाल यहाँ पे मैं आपको देता हूँ। मरीज़ा आई, उसने 2 या 4 दिन पहले कोई बहुत ही फास्ट किस्म की खुराक खाई है। उस खुराक खाने की वजह से उसे अभी गशी आ रही है, बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं, या फिर कोई भी मसला हो रहा है। वो आई, उसने आपको ये नहीं बताया कि मैंने 2-4 दिन पहले बहुत ही फास्ट किस्म की खुराक खाई थी, उस वजह से मुझे ये मसला हो रहा है, बल्कि वो ये कहेगी मुझे चेक करें। आपने चेक किया, चेक करने के बाद आपने मरीज़ा को ये बोला कि आपको जो गशी हो रही है, बेहोशी के जो दौरे पड़ रहे हैं, उसके पीछे वजह है कि आपका बीपी लो है, आपका गैस का मसला है। आप ये बोलेंगे, वहाँ पर मरीज़ा आपको खुद कह देगी कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब आपने सही नहीं बोला, मुझे तो असल में मसला ये है कि मैंने तो 2-4 दिन पहले बहुत ही फास्ट किस्म की खुराक खाई थी, उस वजह से मुझे ये मसला है। यानी यहाँ पर मरीज़ा ने आपको जज करना है, आपको खुद देखना है कि क्या डॉक्टर आपको यानी मरीज़ा को सही बताता है या नहीं सही बताता। इसलिए ये पेशेंट ऐसा है, इसमें मायूसी क्यों होती है कि ये अपना मर्ज़ खुद बताता नहीं है, और जब डॉक्टर एक जज करता है, आपकी मरीज़ा की केस टेकिंग करता है, तो उसके बाद ये कहती है मरीज़ा कि नहीं मैंने ठीक नहीं होना, क्योंकि डॉक्टर ने तो मेरा मसला जो था वो तो सही नहीं बताया। इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ही मुहतात रहने की ज़रूरत है। ऐसे भी मरीज़ आपके पास आएंगे जो आपको खुद जज करेंगे। ये ना सोचें कि सिर्फ आपने ही जो कह दिया बस कह दिया, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। नंबर 2 वाली इलामत पर आप गौर करें कि मायूसी क्यों होती है। इस वजह से कि मरीज़ा आपको अपना मसला नहीं बताती, और जब आप उसकी केस टेकिंग करते हैं या फिर आप उसका केस लिखते हैं और आप अपना अंदाज़ा लगाते हैं कि इस मरीज़ा को ये मसला हो सकता है, फिर आप उसे बोलते हैं कि आपको ये मसला है, इसके पीछे ये वजह है, वहाँ पर मरीज़ा ने अपनी असल बात बता दी कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब आपने गलत बताया, मेरा मसला हकीकत में ये है। तो इस वजह से उसके माइंड में एक बात आ गई है कि डॉक्टर को समझ नहीं आई मेरे केस की, लिहाजा मैंने ठीक नहीं होना। नंबर 3 पर एक इलामत और है, वो है अदम इत्मीनान। यहाँ पर अदम इत्मीनान होना, मुतमईन होने की यहाँ पर एक मैं बात करने लगा हूँ। ये मरीज़ा कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे चेक करें। आपने चेक किया,
आपने हर तरह से उसे चेक कर लिया, आपको खुद जो ना समझ नहीं आई कि ये असल केस है क्या, ये मरीज़ा का जो केस है ये किस तरफ जा रहा है। यानी इसने जो अपनी इलामात बताई हैं उसकी आपको कोई समझ नहीं आई। फिर आप अपने अंदाज़े से ही कह देते हैं कि ये आपका मसला है, मरीज़ा आपसे मुतमईन नहीं होती, आप पर इत्मीनान नहीं करती। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो पेशेंट होता है थूजा का, वो कभी भी मुतमईन नहीं होता, ये याद रखें। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी एहतियात करने की ज़रूरत है। आज का जो टॉपिक है वो है थूजा, थूजा की पहचान। नंबर 4 पे एक इलामत है कि मरीज़ा किसी पर भी भरोसा यकीन नहीं करती। इस पेशेंट को, इस आने वाले पेशेंट को कोई मसला है, इसे किसी ने बताया कि जो डॉक्टर है, फ़लाँ डॉक्टर है, वो इस चीज़ का हल कर लेता है। वो आई है लेकिन अब उसने अपना मर्ज़, हकीकी जो मर्ज़ है वो नहीं बताना, बस कोई इलामत इधर से बता देगी, कोई इधर से बता देगी कि मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है। असली जो मर्ज़ है वो नहीं बताएगी। क्यों? क्योंकि उसको आप पर यकीन नहीं है। इसलिए कहते हैं कि थूजा के जो पेशेंट होते हैं, थूजा की जो मरीज़ा होती है, वो किसी पर भी यकीन नहीं करती। हो सकता है कि वो आपसे 1 हफ़्ता की मेडिसिन ले जाए, 2 हफ़्ते की मेडिसिन ले जाए और उसको आप पर यकीन ही ना हो, उसे आप पर यकीन ही ना हो और वो मेडिसिन ले जाए, बस खाए ना। 2 हफ़्ते के बाद आए, 3 हफ़्ते के बाद आए, वो ये बोले कि मुझे आराम नहीं आया, मुझे फ़र्क महसूस नहीं हुआ। मेडिसिन वो फिर भी लेने आई है क्योंकि उसे पता है कि फ़लाँ पेशेंट आपसे ठीक हुआ था। अब वो दूसरे या तीसरे हफ़्ते बाद फिर आई है, मुझे कहती है कि मुझे डॉक्टर साहब फ़र्क महसूस नहीं हुआ, मैं ठीक नहीं हुई। दोबारा चेक करें। दोबारा आप चेक करते हैं, हर तरह देखते हैं, उसकी तसल्ली फिर भी ना हुई, लेकिन उसने मेडिसिन ले ली है। मसला यहाँ पर ये है कि वो अपना मर्ज़ बताती नहीं है आपको, अपना जो मसला है वो आपको बताएगी नहीं। लेकिन हो सकता है कि 4 हफ़्ते या 5 हफ़्ते के बाद आए और आपको अपना हकीकी मसला भी बता दे। वहाँ पर आप अपना सर पकड़ेंगे कि इसने 1 महीना मेरा ज़ाया किया है। इसे पता था कि मुझे ये मसला है, बता क्यों नहीं रही थी? इसलिए उसे ऐसा लगता था कि शायद ये जो मसला है ये बस मुझे ही है, ये अच्छा मसला नहीं है, ये बहुत ही गंदा किस्म का मसला है, इसलिए वो इग्नोर करेगी, वो आपको बताएगी नहीं। दूसरा, उसे आप पर यकीन भी नहीं है, भरोसा भी नहीं है। तीसरा, उसे आप पर अदम इत्मीनान है, इत्मीनान भी नहीं है, और इसी वजह से उसे मायूसी भी होती है। देख लें, ये एक सारा एक केस है जिसको आपने इकट्ठा करना है। ये ऐसे नहीं होता कि एक पेशेंट आया है, आपने मेडिसिन दी है, उसी दिन वो ठीक हो जाएगा। हो सकता है 1 हफ़्ते के बाद आए, वो अपना असली मसला जो है वो आपको बताए। हो सकता है वो 1 महीने के बाद आए, फिर आपको अपना असली मसला बताए। ये है असली होम्योपैथी। आपने डट कर देखना है कि आपने पेशेंट कैसे कवर करने हैं। इसलिए कोशिश करें कि जब कोई पेशेंट आ जाए तो उसे हर तरीके से परखें, देखें, उससे पूछें, फिर जाके एक मेडिसिन जो है उसकी सिलेक्शन करें। एक इलामत और है, ये जो थूजा का पेशेंट होता है, जिस कदर ये मज़बूत होता है उस कदर ही ये कोशिश करता है कि लंबी गुफ्तगू ना करे, यानी बहुत लंबी बातें ये नहीं करता। ये कोशिश करता है कि अकेला रहे, खामोश रहे। यानी यहाँ पर भी ये बहुत ही मोहतात रहता है, किसी से बात करना अपने आप को, अपने आप के लिए ये अच्छा तस्वर नहीं करता।
वो ये समझता है कि अगर मैं लंबी बातें करूँगी, लंबी गुफ्तगू करूँगी तो हो सकता है मेरे ऊपर कोई आफत आ जाए, कोई हो सकता है कि मेरे ऊपर अजाब आ जाए। ये उसका अपना जहन है, यानी अपने आप को वो एक बंद जगह पर, बंद खोल में रखती है। किसी को भी वो यानी कि बातें करने के लिहाज से या फिर ऐसे ही गुफ्तगू करने के लिहाज से बहुत सारी बातें शेयर नहीं करती। इसलिए ये वाली जो इलामत है इसको भी आपने अपने जहन में रखना है कि थूजा की जो एक अहम खूबी कह लें या खामी कह लें कि अपने आप को एक बंद खोल में रखना, किसी से बातें, बहुत सारी लंबी बातें ना करना, किसी से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू ना करना। आखिर में थूजा की एक बहुत ही अहम किस्म की इलामत वो ये है कि मरीज़ा को मायूसी भी है, अपनी सेहत के बारे में तशवीश भी है, उसे ये भी लगता है कि मैं ठीक नहीं होंगी, उसे ये भी लगता है कि डॉक्टर ने मेडिसिन मुझे सही नहीं दी, उसे ये भी है कि मेरा जो इत्माद है वो नहीं हुआ, उसे ये भी है कि मैं डॉक्टर पर फुल यकीन नहीं कर सकती। लेकिन इतनी सारी बातों के होते हुए भी वो ये सारे मसले किसी के साथ शेयर नहीं करती। यानी वो कोशिश करती है कि मैं अपने जितने भी मसले हैं अपनी जान तक ही रखूं, अपनी हद तक ही रखूं, किसी के साथ शेयर ना करूं। यहाँ पर मैं एक बहुत ही अहम बात करना चाहता हूँ कि अगर किसी की बीवी थूजा की पेशेंट हो, थूजा की वो मरीज़ा हो, तो वो ऐसी मरीज़ा होती है कि वो तो अपने खामद को भी अच्छा तस्वर नहीं करती। उसके कपड़े जो हैं वो अपने कपड़ों के साथ नहीं रखती, उसके जो खाने पीने के बर्तन हैं वो अपने बर्तनों से अलग रखती है। यहाँ तक कि वो जो अपना बिस्तरा होता है उसमें भी उसे करीब नहीं आने देती कि इतनी मोहतात होती है। और इसमें बहुत ही किस्म का कंद जहन पाया जाता है और उसी कंद जहनी की वजह से ही इसमें तरह तरह के ख़यालात पैदा होते हैं, मायूसी पैदा होती है और इत्माद की कमी पैदा होती है। और आखिर में इसे क्या होता है कि बेहोशी के दौरे पड़ना और इसका जो हाफ़ज़ा होता है वो कम हो जाता है। इसलिए अगर कोई पेशेंट यानी मरीज़ा के जो खामद हैं वो आपको इस पेशेंट के बारे में बता दे कि इसका घर का जो रहने सहने का जो तरीका है वो ये है, तो वहाँ से भी आप उसकी पहचान कर सकते हैं कि ये थूजा है। ये था आज का टॉपिक कि थूजा की आप कैसे पहचान कर सकते हैं। ये मैंने आज सिर्फ उसके माइंड के लिहाज से आपको कुछ इलामात बताई हैं कि आप थूजा की कैसे पहचान कर सकते हैं और वो आपसे कैसे गुफ्तगू करेगी और आप उससे केस टेकिंग कैसे करेंगे। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि इसके बाद थूजा की जो मेन सिम्टम है, अहम सिम्टम है, वो आपको बताऊं कि जब आप उससे सवाल जवाब करते हैं तो पेशेंट के अंदर की जो कंडीशन है, जिस्म के अंदर की जो कंडीशन है वो क्या होती है। इसके बाद ये भी बताऊंगा कि इस पेशेंट को, मरीज़ा को कौन कौन से मर्ज़ जो है वो लाहक हो सकते हैं। कोशिश करें हमारे लेक्चर को कंप्लीट सुने, मुकम्मल सुने, ताकि आपको समझ आए कि होम्योपैथी क्या है, इसमें केस टेकिंग कैसे करते हैं।